और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। ऐसे में पहला सिल्वर जीतने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें और मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने अपने चौथे थ्रो के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है और इसीलिए उनके गांव खंडरा में इस वक्त लड्डू बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी जा रही है। हमारे सहयोगी सोनल भी लगातार जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो थ्रो, चौथा थ्रो नीरज चोपड़ा का और साथ ही 6 थ्रो थे नीरज चोपड़ा के, 2 फाउल रहे। चौथे थ्रो में उन्होंने अपना सिल्वर मेडल जीत लिया। वो मुस्कुराए और उन्होंने ये विक्ट्री साइन भी दिखाई। इसे आप देख सकते हैं कि वो नंबर 2 पोजीशन के भी इशारा कर रहे हैं। और ये देखिए रोर करते हुए नीरज चोपड़ा को आप देख रहे हैं इस विजुअल में और साथ ही उनके गांव खंडरा की तस्वीरें जहां पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। परिवार बेहद खुश है। सोनल हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनल, जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैं खंडरा गांव में मौजूद हूं, वो गांव जहां पर नीरज चोपड़ा का गांव है। और आप देख सकते हैं कितने खुशी का माहौल है। लोग यहां बैठे हुए हैं, खुशियां मना रहे हैं, साथ में कुछ खाने पीने का भी वो उपयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे लोगों में खुशी का माहौल है। और ये वो गांव है जहां से नीरज चोपड़ा निकले हैं। ये वो गांव है जहां वो पैदा हुए थे और उन्होंने यहीं से खेलने की शुरुआत की थी। इसी के पास उनका स्टेडियम भी है पंचकुला में, जहां पर उन्होंने खूब प्रैक्टिस करी और आज वो वहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए। मैं कुछ लोगों से आपकी बातचीत कराऊंगी और ये देखेंगे कि कितनी खुशी का माहौल है लोगों में। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि अब मैच खत्म हो गया है, नीरज वापस आने वाला है कुछ ही समय में और आज उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बड़ी खुशी हो रही है और देश के लिए मेडल लेके आया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या ज्यादा समय आपकी उनसे कोई बात हुई थी? काफी टाइम पहले हुई थी जी, तो यही उम्मीद थी कि हमें गोल्ड आएगा, लेकिन सिल्वर आई, ये छोटी बात नहीं। सर, आपको कैसा लग रहा है कि नीरज ने आज सिल्वर मेडल जीता और भारत का नाम रोशन करा है? क्योंकि ये छोटी बात नहीं सिल्वर मेडल जीतना, गोल्ड नहीं आया लेकिन सिल्वर मेडल भी कोई कम नहीं होता है और सेकंड नंबर का मेडल होता है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर का मेडल भी कोई छोटी चीज नहीं है। ये 2 दिन होता है खिलाड़ी का कोई ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी बहुत अच्छा कर रहा है देश का नाम रोशन। तो देखिए ये उनका घर है जहां पर वो रहते हैं और उनके माता पिता यहाँ रहते हैं, ये घर है और वहीं पे अंदर टीवी लगकर मैच देखा गया था और सब लोगों में जोश एकदम हाई था क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जैसे ही सिल्वर मेडल जीता सबने तालियां बजाई, सबने खूब सब चिल्लाए खुशी के माहौल से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे सब बैठकर एक साथ बैठे और एक साथ उनसे बात करते हैं। बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा जी, मेडल तो लेके आया। अरे होशियारी करी, अपना मुख्य खेल के भावना से खेल लिया है अपना, अरे हौसले से खेल लिया। तो जैसे आएगा तो इस समय कैसे स्वागत करेंगे आप नीरज? जैसे परमात्मा करवाएगा वैसे करेंगे जी, बढ़िया करेंगे, शुक्र हो। हाँ जी, बजाऊंगे क्यों नहीं, ढोल भी बजाएंगे, नगारे भी बजाएंगे। जी हाँ सोनल, यहाँ पर खुशी का माहौल है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। दूसरे भारतीय बने हैं जिनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मिला है और पहले भारतीय हैं जिनको सिल्वर मेडल मिला है। तो ओलंपिक गोल्ड के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का सिल्वर और अब नीरज चोपड़ा यहां से सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स जाएंगे जहां पर उनसे एक बार फिर पूरे भारत को गोल्ड मेडल की उम्मीद होगी। आसान नहीं था ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल जीतना यहां पर नीरज चोपड़ा के लिए, क्योंकि जाने जाते हैं नीरज चोपड़ा कि पहले ही शुरुआत अगर उनकी काफी अच्छी होती है तो वहां से वो मोमेंटम बिल्ड करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पहला थ्रो उनका फाउल था, दूसरा थ्रो सिर्फ 82 मीटर था, काफी पीछे थे, 5वें पोजीशन पे थे। उसके बाद तीसरा थ्रो के बाद वो नंबर 4 पर आए और अपने चौथे थ्रो में जहां पर उन्होंने 88.13 का थ्रो फेंका, जिसके बाद वो नंबर 2 पर आए। सीधा चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयदीप बसु है। जयदीप दा, अब नीरज चोपड़ा यहां से सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स जाएंगे बर्मिंघम में, जहां पर अगले 10-15 दिन के बाद एक बार फिर नीरज चोपड़ा से पूरे भारत को एक मेडल, और मेडल ही नहीं गोल्ड मेडल की उम्मीद होगी, क्योंकि पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो अब एक बार यहां पर नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद है हम सबको।
हाँ विवेक जी, आपकी बात तो सही है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी गोल्ड का उम्मीद है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा नीरज चोपड़ा मतलब स्टैंडर्ड ही हैज मेड इट क्वाइट एग्जैक्टिंग। जो आदमी जो एथलीट ओलंपिक में गोल्ड जीत चुका है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीत चुका है, उनके सामने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स कितना उनको मोटिवेट करेगा वो आई हैव सम माय डाउट्स। क्योंकि हम मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे इंडियंस मेडल्स जीतते हैं, हम खुशी होते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा अपने स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा एक जगह पे ले गया है, जहां की कॉमनवेल्थ गेम्स अभी अगर कॉमनवेल्थ गेम्स वो ना भी जाते, मेरे ख्याल से कोई उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर नीरज चोपड़ा को फिलहाल बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में compete करना है। इसके बाद जहां पर गोल्ड की उम्मीद है, जैसे कि यहाँ पर जयदीप दा ने बताया कि अब देखना यह है कि नीरज चोपड़ा अपने आप को कितना मोटिवेट कर पाएंगे एक और गोल्ड मेडल के लिए। लेकिन जयदीप दा, हम सबको एक चीज यहां पर नोटिस करना होगा कि अगर हम पेरिस ओलंपिक्स की बात करें या अगले साल के एशियन गेम्स की अगर हम बात करें, तो अब नीरज चोपड़ा से मेडल आना तो बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन अब नीरज को वो साइकोलॉजिकल 90 मीटर का मार्क तोड़ना है। तो अगर हम बर्मिंघम गेम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 90 मीटर मार्क बहुत ज्यादा जरूरी है नीरज चोपड़ा के लिए, क्योंकि एंडरसन पीटर्स लगातार पहले 90 फेंका, 90.21, फिर 90.46 और अपने आखिरी में उन्होंने 90.56 भी फेंक दिया। तो 90 मीटर मार्क तोड़ना अब नीरज चोपड़ा के लिए अगला सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। मेरे ख्याल से विवेक जी आपने ठीक कह रहे हैं, लेकिन 90 मीटर्स मार्क मेरे ख्याल ब्रीच हो जाएगा, जिनके उनके नेशनल रिकॉर्ड 89.94 है, मतलब ऑलमोस्ट 90 मीटर्स। और मेरे ख्याल अब अगले कुछ दिनों में वो 90 मीटर्स भी ही मस्ट बी थ्रोइंग 90 मीटर्स इन प्रैक्टिस, व्हिच आई डोंट नो, मस्ट बी। तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। और अगर कुछ होना है नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट को, मेरे ख्याल नेक्स्ट स्टॉप शुड बी पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स में वो 90 मीटर ब्रीच करे और उसके साथ गोल्ड ले आए, यही उम्मीद हम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, और यही उम्मीद है पूरे भारत को नीरज चोपड़ा से, क्योंकि हर बार जब भी वो एक बड़े कंपटीशन में जाते हैं वो हमेशा गोल्ड लेके आते हैं। अंडर 20 में गोल्ड लेके आए, उसके बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो गोल्ड मेडल लेके आए, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लेके आए, एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आए, और सबके उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत ओलंपिक्स में टीम मतलब इंडिया के वो दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट बने। अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे ऐसे भारतीय थे, पहले एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक में, और उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और याद रखिएगा कि ये उनका पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल है। इससे पहले जो एक बार जब उन्होंने compete किया था तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, पिछली बार वो चोटिल थे। तो वो अपने आप में ये बताता है कि हर साल दर साल जो है नीरज चोपड़ा अपने स्टैंडर्ड्स को और अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव करते जा रहे हैं। बार बार मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा हम सभी के लिए कि गोल्ड लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन ये सिल्वर अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 19 साल के बाद यहाँ पर भारत को दूसरा पदक मिला है, पहला सिल्वर मेडल मिला है यहाँ पर भारत को, जो अपने आप में सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पर नीरज चोपड़ा के लिए। और भारत जैसे देश के लिए जहां पर मेडल, ओलंपिक के मेडल की बात करें तो बहुत कम मिलता है स्वर्ण पदक, उसके बाद जो अटेंशन उन्हें मिला, जो फेम उन्हें मिला, उसके बावजूद वो यहां से बच के यूएस में गए। उन्होंने 6 से 7 महीने लगातार ट्रेनिंग करी ताकि जो आगे का सीज़न है, ऐसा अक्सर हमने देखा गया है। और इसीलिए पीवी सिंधु की अगर हम बात करें या सुशील कुमार की अगर हम बात करें तो वो बहुत बड़े एथलीट माने जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक में आज जब आप मेडल जीत जाते हो उसके बाद 4 साल के बाद जाके दोबारा मेडल जीतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये दो लोगों ने कर दिखाया है। और अब जयदीप दा, चैलेंज ये है कि नीरज चोपड़ा भी वो चीज़ कर दिखाए, क्योंकि नीरज चोपड़ा के पास ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि वो गोल्ड जीत के आए हैं। तो अब गोल्ड रिपीट करना उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज होगा। आपने बताया सुशील कुमार ने 2 लगातार बैक टू बैक मेडल जीते थे, लेकिन उसमें गोल्ड नहीं थे। अभिनव बिंद्रा, ऑफ कोर्स अभिनव बिंद्रा 2012 लंदन में जाके मेडल नहीं जीते थे, लेकिन अभिनव बिंद्रा फाइनल जरूर पहुंचे थे, ये हमको याद रखना पड़ेगा। दैट वाज आल्सो अ ह्यूज अचीवमेंट ऑन पार्ट ऑफ अभिनव बिंद्रा। और ये एथलेटिक्स जो है, ये इतने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। ओलंपिक्स में सबसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स मेरे ख्याल एथलेटिक्स और स्विमिंग ही होता है। उसमें कोई
इंडियन एथलीट ने गोल्ड जीता, ये मेरे ख्याल इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री को चेंज कर दिया है। तो हम जरूर उम्मीद करेंगे कि पेरिस ओलंपिक जब तक आएंगे, अभी इट इज स्टिल 2 years away, नीरज चोपड़ा विल मोटिवेट हिमसेल्फ टू विन अनदर गोल्ड मेडल देयर, और वो 90 मीटर्स भी ब्रीच हो जाए और उनके टाइम भी मिले। जैसे कि देखिए, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के इसके पहले 3 महीना उनको सिर्फ फेलिसिटेशन में उनको खराब हुआ था, which some of his support staff has agreed also। तो ऐसा ना होए, वो पूरा कंसंट्रेट करे और अपने आप को पेरिस के लिए तैयार करे। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए लगातार यहाँ पर नीरज चोपड़ा की तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हर बार अपना प्रदर्शन बेहतर करते आ रहे हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो स्क्रीन पर अगर आप देख सकते हैं तो इस सीजन के उनके सबसे 5 बेहतरीन थ्रोज हैं। अगर हम बात करें 88.13 जो अभी जिससे उन्हें सिल्वर मेडल मिला है यूजीन के वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो 87.58 मीटर्स जहां पर उन्हें गोल्ड मिला। उसके बाद कुतोर्ने गेम्स की बात करें फिनलैंड में, जहां पर उन्हें 86 मीटर का थ्रो फेंका, और हर बार इसी सीजन में उन्होंने अपने पर्सनल बेस्ट को 2 बार तोड़ा है। 89.30 पूर्व नूरमी गेम्स में जहां पर उन्होंने शुरुआत करी थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।